ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. 2.14 gram of acetic acid on complete combustion give 3.105 gram of CO2 and 1.27 gram of H2O. The molecular mass of acetic acid is also given in the question, which is 60. Find its empirical formula and molecular formula. Now first we made a data of this question. Summarize this question in the form of data. The first information is mass of acetic acid. It is 2.14 gram. It's a mass of acetic acid. Now, the another thing is the mass of carbon dioxide. Mass of carbon dioxide is 3.105 gram and mass of H2O is also present in a question, which is 1.27 gram. We also have molecular mass of the compound. Molecular mass of the compound is 60 AMU, and we need to determine two things. One is the empirical formula and next one is the molecular formula. इस सवाल में अगर आप देखें, आपको बताया गया है कि एसिटिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. सबसे पहले हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास डिटरमिन करेंगे. फाइंड द मास ऑफ एलिमेंट. We have three elements: carbon, hydrogen and oxygen in this compound. So first we need to calculate the mass of carbon. Mass of carbon is equal to the atomic mass of carbon multiply with carbon is present in which element, which molecule. कार्बन किस मॉलिक्यूल में मौजूद है? यहाँ अगर हम देखें, कार्बन is present in carbon dioxide. So therefore we multiply this atomic mass with the molecular with the mass of CO2. Mass of CO2 in grams, then divided by molecular mass of this molecule. बिल्कुल इसी तरह से हम हाइड्रोजन के लिए यानी दूसरे एलिमेंट के लिए भी हम ये फार्मूला इसी तरह से लिख सकते हैं. मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू द एटॉमिक मास of hydrogen and then multiply with the molecule where hydrogen is present. जिस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन होगा उसके मास से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. देख रहे हैं हाइड्रोजन मौजूद है वाटर में, so that's why mass of H2O in gram and then divided by molecular mass of H2O. Now we put values in this formula. We know that the atomic mass of carbon is 12. The mass of carbon dioxide is given in the question, which is 3.105, and then divided by the molecular mass of carbon dioxide, which is 44. Because carbon is equal to 12 and oxygen is equal to 16. By calculating this, we will find mass of carbon 0.8468 gram, 68, which is round and converted into 7. इस फार्मूले में भी हम वैल्यू रख देते हैं. Atomic mass of hydrogen is 1, but in H2O
The molecular mass of H2O is 18 and how many hydrogen is present in this molecule? इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना मास है? 2 है, इसलिए हमने यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह 2 लिखा. एंड मास ऑफ H2O इज गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 1.27. 0.141 ग्राम ऑफ H. इस तरह से हम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मास हम डिटरमिन कर लेते हैं. अब तीसरा एलिमेंट हमारे पास रिमेनिंग है ऑक्सीजन. उसके लिए हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके लिए हम इससे भी आसान मेथड अप्लाई करेंगे. हम फार्मूला डिटरमिन कर रहे हैं एसिटिक एसिड का. सो मास ऑफ एसिटिक एसिड बराबर होगा मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि जितना इन तीनों एलिमेंट्स का मास है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का मास हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है 2.14 है. मास ऑफ कार्बन हम डिटरमिन कर चुके हैं जो कि 0.847 है. मास ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखें आपके पास ये आ चुका है जो कि 0.141 है. इस तरह से आप मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट कर सकते हैं. दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे. 2.14 माइनस 0.847 प्लस 0.141, इट इज़ द मास ऑफ ऑक्सीजन. 1.152 is the mass of oxygen. Gram is the unit of mass, इसलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे. तो इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया. फर्स्ट स्टेप में हम मास ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे. अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हम मास फाइंड आउट करेंगे, और मास फाइंड आउट करने का ये तरीका है. वो एलिमेंट जो किसी एक कंपाउंड में मौजूद है, जैसे कार्बन एक कंपाउंड में मौजूद था कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए हमने सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया. उसको मालूम करने के लिए हाइड्रोजन इज ओनली प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, सो दैट्स व्हाई वी यूज H2O फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन अगर अब ऑक्सीजन की बात करें, हमने इस तरीके से इसलिए फाइंड आउट किया क्योंकि ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल में भी है और इस मॉलिक्यूल में भी है. अगर हम उसके लिए भी ये मेथड यूज़ करेंगे तो फिर हमारे लिए जो है ये क्वेश्चन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसके अलावा हम मास ऑफ ऑक्सीजन मालूम किए बगैर भी इस सवाल को आगे ले जा सकते हैं. वहाँ हम परसेंटेज का जो स्टेप होगा उसमें हम इसे दोबारा डिटरमिन कर सकते हैं. Now move to the next step. The next step is the percentage of element. Percentage of element के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट divided by mass of compound. Means compound is the acetic acid, so that's why we use the word acetic acid. जिसका फार्मूला मालूम करना है उसी के मास से हम डिवाइड करेंगे. देन परसेंटेज है तो हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वी हैव 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड oxygen. The mass of carbon is 0.847, the mass of hydrogen is 0.141 and mass of oxygen is 1.152. Now all are divided by mass of acetic acid which is 2.14, 2.14, 2.14, 2.14 and then multiply by 100. Now by 39.5758 कर देते हैं इसको. 6.58 53.80 okay 83. So these are the percentages of the element. Percentage of element मालूम करने का फार्मूला अगेन मैं बता देता हूँ.
जो एलिमेंट के मासेस होंगे उसको हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड यानी मास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसका हम फार्मूला मालूम कर रहे हैं, उसके मास से हम सबको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मोल रेशो डिटरमिन करने का। मोल रेशो में का फार्मूला क्या है, तो जर्नली हम एक फार्मूला लिख लेते हैं। जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम डिवाइड करेंगे एटॉमिक मासेस से, जो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, इस तरह से उसका हमारे पास मोल रेशो आ जाएगा। सिमिलरली वी हैव 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and the percentage of carbon is 39.58, percentage of hydrogen is 6.58, percentage of oxygen is 53.83. Now the atomic mass of carbon is 12, the atomic mass of hydrogen is 1, and the atomic mass of oxygen is 16. Now the 3.298, and the percentage of hydrogen, mole ratio of hydrogen is similarly 6.58. 3.364. These all are the mole ratio of the element which is determined in this question. Now after the mole ratio we will move to our last step. एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने का लास्ट स्टेप है अब हमारे पास, और वो है सिंपलेस्ट रेशो। ये एम्पेरिकल फार्मूला रेशो भी कहलाता है। नाउ वी विल गिव अ नेम सिंपलेस्ट रेशो, also known as empirical formula ratio. And the formula of simplest ratio is also not much more difficult. In this formula we use the mole ratio, the answers of mole ratio. And this mole ratio is divided by a least value. What is this? We will talk about the least value. For example, we have 3 elements, carbon, hydrogen and oxygen. The mole ratio of carbon is 3.298. The mole ratio of hydrogen is 6.58. ऑक्सीजन के लिए 3.364 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मौजूद जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, इन तीनों में से कम वैल्यू कौन सी है? दिस वन इज़ द लीस्ट वैल्यू. So the least value in this question is 3.298. इसी वैल्यू से हम सबको डिवाइड कर देंगे. Now the answer of carbon is almost equal to 1, exactly 1.995 and 1.02. So these are the answer of the simplest ratio. Simplest ratio मालूम करने में ये जो लास्ट स्टेप है हमारा, और इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि तमाम वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट के बगैर हो. फॉर एग्जांपल ये 1 पॉइंट के बगैर आया. अब ये जो वैल्यूज़ है हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए, इसमें पॉइंट के बाद भी वैल्यूज़ है, तो हमने इसे राउंड करना है. राउंडिंग की जो सिग्निफिकेंट फिगर जो टेक्निक हमने पढ़ी है उसके मुताबिक हमने उसको राउंड अप करना है. ठीक है, अगर पॉइंट से पहले उस टेक्निक के मुताबिक अगर पॉइंट के बाद जो है वो बड़ी फिगर्स हैं, 5 से बड़ी फिगर्स हैं, तो हम नेक्स्ट फिगर में 1 को ऐड करेंगे. तो लिहाजा मैं इस नंबर को यूँ लिख सकता हूँ, इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 2. 5 राउंड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और फिर 9 को राउंड करेंगे तो यहाँ पर भी 1 ऐड होगा. तो इसलिए आज तरह से हमारे पास ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है. या अगर हम देखें 2 है लेस देन 5 है, इसको अगर हम डिक्रीज़ करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो आगे कोई इजाफा नहीं होगा. लिहाजा हम यू लिख सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 1. सो द सिंपलेस्ट रेशियो वी विल obtained from this question is for carbon 1, for hydrogen 2, and for oxygen again 1. So with the help of these ratio we are able to write the empirical formula of the molecule. For carbon the simplest ratio is 1, for hydrogen the simplest ratio is 2,
फॉर ऑक्सीजन द सिंपलेस्ट रेशो इज अगेन 1, और हम 1 नहीं लिखते। इस तरह से एम्पेरिकल फार्मूला जो हमारे पास एसिटिक एसिड का है वो इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करेंगे। अब इसके बाद हम ज़रा मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ मूव करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से मालूम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें एक और इजाफी स्टेप करना होगा। नाउ मूव टू दी मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाउ वी फाइंड दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का रेशो मालूम होना चाहिए, मासेस का रेशो मालूम होना चाहिए, जिसे हम n कहते हैं। n हमें मालूम करना है सबसे पहले। सो व्हाट इज n? n इज द रेशो बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इज गिवन इन दिस क्वेश्चन विच इज 60। तो यहाँ से हम मॉलिक्यूलर मास ले लेंगे विच इज इक्वल टू 60। एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला से आएगा। वी नो डेट द मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12, द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and there are 2 hydrogen and the mass of oxygen is 16. So now by adding these all masses we get the answer and the answer is 30. So 30 is the empirical formula mass. मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्वेश्चन में होगा, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला मास हम एम्पेरिकल फार्मूला से मालूम करेंगे। कार्बन 12 के बराबर है, हाइड्रोजन 1 के बराबर होता है, 2 हाइड्रोजन है, और इस तरह से ऑक्सीजन 16 के बराबर है। जब हम सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है वो 30 है, इसलिए हम 30 से डिवाइड करेंगे। दोनों को डिवाइड करने से n की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी 2। n मालूम करने के बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं एसिटिक एसिड के लिए। क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, देख लीजिएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होगा एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। Empirical formula of the molecule is CH2O and the value of N is 2। Empirical formula CH2O है, जबकि N की वैल्यू 2 है। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है, 1 है, इसी तरह से ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये इस कार्बन से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो C2H4 और O2, ये हमारे पास होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से रिपीट भी करूंगा। सबसे पहले स्टेप आपने मासेस ऑफ एलिमेंट मालूम किया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अब फिर मासेस को लेकर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का मास हमने इस तरह से मालूम किया। ऑक्सीजन के लिए हमने एक डिफरेंट प्रोसीजर इस्तेमाल किया, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों मॉलिक्यूल्स में मौजूद था, लिहाजा इस तरीके कार से हम उसका ऑक्सीजन का मास मालूम नहीं कर सकते, हम आखिर में ही फाइंड आउट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मास के बाद हमने फिर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटरमिन किया। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिटरमिन इस फार्मूले की मदद से किया। परसेंटेज को लेकर हमने मोल रेशो फाइंड आउट किया, और मोल रेशो से लेकर हमने सिंपलेस्ट रेशो, और सिंपलेस्ट रेशो के बाद हमने एम्पेरिकल फार्मूला लिखा। और एम्पेरिकल फार्मूला लिखने के बाद हमने n की वैल्यू मालूम की, और फिर इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया।